तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम मजीद कुमार दास है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता था जैसे ही ये लोकसभा इलेक्शंस वगैरह कंप्लीट होंगे, आचार संहिता का दौर खत्म होगा, इसके तुरंत पश्चात जो पुरानी भर्तियां हैं जिसके लिए फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं, सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुके हैं, उनके एग्जाम डेट्स आने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ साथ जो नवीन भर्तियां हैं उनको भी लेकर देखिएगा अपडेट्स वगैरह आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तब कहा था बात, अब देखिएगा वो बातें सच होती हुई दिख रही है क्योंकि उनके संबंध में बहुत बड़े बड़े घोषणाएं या फिर अनाउंसमेंट वगैरह हो रहे हैं। इन पर हम चर्चाएं करेंगे। और इसी बीच देखिएगा हमारे प्रदेश की जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं यानी कि हॉस्टल वार्डन भर्ती एवं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, इसके एग्जाम डेट्स वगैरह लगभग फाइनलाइज हो रहे हैं। देखिएगा 16 जून एवं 7 जुलाई अब सभी साथियों के लिए इन दोनों भर्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास हो सकता है। इस पर हम आगे डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ देखिएगा दोस्तों 25,000 पदों पर शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एवं संयुक्त भर्ती को लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट वगैरह हो रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी चीजों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। इन वीडियो को स्टार्टिंग में एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप सभी साथियों से करूंगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने में, आप लोग समक्ष बिल्कुल तथ्य के आधार पर सारी बातें रखने में। तो उसके बाद एक छोटी सी आशा आप लोगों से रखेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और शेयर करते हुए जाएंगे। तो भर भर कर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते हुए चलिएगा। अब चलिए इन समस्त मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पर देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर ही है। दरअसल कल शाम को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि साइड में आपको शो भी कर रहा हूं। देखिएगा इसके माध्यम से बताया गया था कि पर्टिकुलर विभाग में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, साथ साथ वाहन चालक, विसरा कटर और भृत्य के समस्त पदों पर जो भर्ती वगैरह निकली थी उनके एग्जाम डेट या फिर कह लीजिए एग्जाम शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी कर दिया गया था। कल शाम को जब मैं वीडियो बना था तब तक वो श्योर शॉट नहीं था, लेकिन देखिएगा रात होते होते जो पर्टिकुलर विभाग हैं उनके वेबसाइट में भी सारे डेटा वगैरह अपलोड हो गए। तो उस पर्टिकुलर लिंक के साथ मैंने सब कुछ जानकारी वगैरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा की थी, वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिएगा जब मैं उस डेटा को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया ना, उसके पश्चात कॉमेंट बॉक्स में मुझे छात्रों की तरफ से एक कॉमन कंफ्यूजन वगैरह देखने को मिला, जो कि आज मैं क्लियर कर देता हूँ। दरअसल देखिए प्रयोगशाला परिचारक पोस्ट का नाम सुनकर छात्र कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या ये, देखिए 430 पदों पर जो एक और प्रयोगशाला परिचारक भर्ती निकली थी बहुत बड़े स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग की, जिसमें बहुत से साथी कहा जा रहा था लगभग 7 से 8 लाख जो है आवेदन वगैरह गए हैं, क्या ये वह भर्ती है? तो मैं स्पष्ट कर दूं, कल के डेट में जिसका जो टाइम टेबल वगैरह आया है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का, देखिएगा ये संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी हुआ था उसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक का पोस्ट नहीं है, इसके अलावा वाहन चालक, विसरा कटर और भृत्य की भी पोस्ट है। कुल मिलाकर देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक के 8 पोस्ट है, वाहन चालक के 4 पोस्ट है, विसरा कटर के 3 पोस्ट और भृत्य के 2 पोस्ट है। ये देखिएगा टोटली सेपरेट भर्ती है। ये किसकी है? राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है वहां की भर्ती है और इसके लिए टाइम टेबल वगैरह जारी हुआ है। जबकि जिस पर्टिकुलर बड़ी भर्ती के संबंध में आप लोग पूछ रहे थे, जिसके लिए कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो देखिएगा साइड में एक और डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ, संबंधित है कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय यानी कि उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला परिचारक भर्ती थी। इसमें भी देखिए डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों पर यहाँ पर देखिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, जबकि इसके अलावा भी भृत्य के 210 पद, चौकीदार के 210 पद, स्वीपर के 30 पद यहाँ पे मेंशन किए गए थे। अब इसके लिए देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया बची है कि उस समय तो इस पर्टिकुलर भर्ती को उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया था, लेकिन अब जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी व्यापम को सौंप दी गई है। और व्यापम की तरफ से क्या किया जाएगा, आपका जो रोल नंबर है उसको वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए कुछ समय पश्चात लिंक्स वगैरह भी व्यापम के वेबसाइट में जारी होंगे। ये टोटली डिफरेंट भर्ती है, इसके लिए कोई भी टाइम टेबल वगैरह जारी नहीं हुआ है, तो आपको ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है। यही चीज को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिएगा इसके पश्चात ये सब जो अपडेट्स वगैरह आए हैं, इसके पश्चात छात्रों के मन में एग्जाम डेट्स को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो गया था कि सर जो दूसरी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है उच्च शिक्षा विभाग की 430 पद वाली, उसके लिए एग्जाम डेट्स वगैरह क्या होंगे। साथ साथ हॉस्टल वार्डन भर्ती जो है
उसके लिए एग्जाम डेट्स वगैरह क्या होंगे, क्योंकि हमको तो लगता था कि जुलाई महीने के एंड के वीक में इन समस्त भर्तियों के एग्जाम डेट्स वगैरह अनाउंस होंगे, लेकिन सडनली यहाँ पे जो लोकसभा इलेक्शंस वगैरह खत्म हो रहे हैं उसके तुरंत पश्चात ही एग्जाम डेट्स वगैरह आ जा रहे हैं। तो देखिएगा, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो बाकी भर्तियों की आप लोग बात कर रहे हैं ना, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की और साथ ही साथ आदिम जाति विभाग के हॉस्टल वार्डन भर्ती की, अब इनके लिए देखिएगा एग्जाम्स वगैरह किसको लेने हैं, व्यापम को लेने हैं। और व्यापम जो है हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं कॉलेजेस वगैरह के, उनके एग्जाम्स पेंडेंसी में चल रहे हैं, उनको भी कंप्लीट कराना है और उसके पश्चात जो है ये भर्ती परीक्षाएं भी लेनी है। तो उनके पास बहुत काम है। जबकि देखिएगा, कल के डेट में जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस हुआ है ना, उसको कौन कंडक्ट कराएगा? राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है वह खुद अपने आप में उसको कंडक्ट कराने वाला है। तो इसके लिए देखिएगा, उनके पास समय है, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर भर्ती का ही जिम्मा है। और वो भी देखिएगा एग्जाम डेट वगैरह कैसे अनाउंस किया गया है कि जैसे आचार संहिता वगैरह हटा उसके पश्चात 7 और 8 तारीख को पूरा निपटा दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए 9 तारीख को व्यापम का एंट्रेंस एग्जाम प्रारंभ हो रहा है, जो कि कंटिन्यू चलेगा। लेकिन इस बीच में आपको एक चीज गौर भी करना है कि देखिए, जब हम लोग व्यापम का टाइम टेबल वगैरह देख रहे हैं ना, साइड में आपको शो कर रहा हूँ, जो एंट्रेंस एग्जाम का टाइम टेबल वगैरह देख रहे हैं, तो इसमें दो चीजें आपको गौर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा 13 जून और 23 जून, देखिएगा यहाँ पे दो आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके बीच का जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है। देखिएगा, इस बीच में यानी कि 13 जून से 23 जून के बीच में 16 जून का भी डेट आता है, जो कि एक संडे का है। देखिएगा, ये संडे जो है टोटली ब्लैंक जा रहा है, खाली जा रहा है। तो इसमें जो है हॉस्टल वार्डन का जो है एग्जाम डेट वगैरह आपको मिल सकते हैं, क्योंकि टोटली वेस्ट जा रहा है, तो हो सकता है व्यापम उसको यूटिलाइज कर ले। इसके अलावा देखिएगा 30 जून से 14 जुलाई वाला जो पूरा स्लॉट है ना, इस बीच में बहुत लंबा चौड़ा गैप बैठ रहा है। पुनः बता दूं, 30 जून से 14 जुलाई वाला, ये दोनों डेट्स पर तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप जा रहा है। और इसी बीच में आता है 7 जुलाई यानी कि संडे का डेट, ये भी ब्लैंक जा रहा है। तो इस दिन भी आपका जो है हॉस्टल वार्डन या फिर प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, इनमें से किसी का भी आपको एग्जाम डेट्स वगैरह देखने को मिल सकता है। कोई शक की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 21 जुलाई के बाद ही होगा। ये जो दो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, 16 जून और 7 जुलाई का, इसमें भी आपको डेट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जनरली व्यापम का जो बहुत बड़ा भर्ती होता है ना, जिसमें बहुत ज्यादा आवेदन जाते हैं, 7 लाख 8 लाख वाले, उनके जो एग्जाम डेट्स वगैरह जनरली संडे को ही मिलते हैं। तो ये 2 संडेज जो है देखिएगा यूटिलाइज कर सकता है व्यापम। तो इसी को आपको जो है बेस बनाकर अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करनी है। बाकी आगे चलकर एग्जाम डेट्स को लेकर जो कंफर्म अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, इसके संबंध में आपको सूचनाएं वगैरह साझा कर दूंगा। इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर हम लोग चर्चा वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो न्यूज पेपर कटिंग वगैरह आया है, उसको भी मैं आपको शो करते हुए चलूँ, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हेडिंग वगैरह क्या दिया है? आचार संहिता के बाद खुलेगा सरकारी नौकरियों का रास्ता या फिर पिटारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हेडिंग है। अब इसका मतलब क्या है बता देता हूँ बिल्कुल संक्षिप्त में, कि 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आते एवं आचार संहिता हटते ही कई विभागों में भर्तियों के जो प्रस्ताव है, उनकी संबंधित जो प्रक्रिया है ना, वह आगे जो है बढ़ जाएगी। और इसमें भी सबसे पहला भर्ती अपडेट जो है स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के पदों पर भर्तियों से संबंधित है। यानी कि बताया गया है कि 10,000 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह होंगी। इसके अलावा देखिएगा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी भर्तियां वगैरह होंगी। और इसके अलावा देखिएगा जो छत्तीसगढ़ शासन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं स्टेनो के पदों पर जो संयुक्त भर्ती वगैरह पूर्व में होती थी ना, उन पर भी जो है बहुत बड़ी भर्तियां वगैरह आएंगी। यानी कि कुल मिलाकर जोड़े देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर 25,000 पदों पर आगे चलकर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। यानी कि उनको लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजे गए थे ना, उनको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। और आगे चलकर जब उनको कंफर्मेशन वगैरह मिल जाएगा हमारे हाथ में, देखिएगा उस समस्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे ना, तो डॉक्यूमेंट आधारित जानकारियां भी मैं आपको साझा करूंगा। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। छात्रों के मन में जो डाउट्स थे, देखिए कि इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के द्वारा थोड़ा बहुत तो क्लियर किया गया है। बाकी आगे चलकर जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज होंगे तो और भी ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ मैंने सबसे पहले साझा की। आशा करूंगा देखिए ये सारे अपडेट्स वगैरह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे
और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको साझा किए हैं सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर करते हुए जाएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।